क्या आप जानते हैं कि एक ब्रांड की परफेक्ट रेसिपी क्या होती है? क्या-क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको चाहिए एक ब्रांड को बनाने के लिए? अगर नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इस वीडियो में हम समझेंगे ब्रांड बनाने के सारे बेसिक्स। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम हरमीत एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन WS Cube Tech यूट्यूब चैनल। देखिए, आज के टाइम में बिजनेस शुरू करना या एक कंपनी रजिस्टर करना या एक स्टार्टअप स्टार्ट करना, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि बहुत इजी काम है, लेकिन डेफिनेटली बहुत कॉमन हो चुका है। काफी सारे लोग कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, कुछ स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। बट हम अगर बात करते हैं ब्रांड की, ब्रांड का मतलब होता है कि आपके प्रोडक्ट्स, आपके सर्विसेज, आपके बिजनेस के बारे में लोग क्या सोचते हैं। तो अगर आपको अपने बिजनेस को एक ब्रांड बनाना है, तो उसके लिए क्या-क्या चीजें आपको फॉलो करनी है, ये हम समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट पॉइंट, स्टार्ट विद अ पर्पस। जब भी आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, कोई स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, ऑलवेज नो योर पर्पस। आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्यों एग्जिस्ट करते हो, आपका बिजनेस क्यों एग्जिस्ट करता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं, अमूल। अब अमूल जो था, वो शुरू जब हुआ था, वो एक बिजनेस करने के लिए नहीं, एक ब्रांड बनाने के लिए नहीं, बल्कि स्मॉल इंडियन फार्मर्स थे, उनको एम्पावर करने के लिए शुरू किया गया था। मतलब उसका जो पर्पस था, डेफिनेटली मनी मेकिंग उसका गोल था, लेकिन उसका जो पर्पस था टू हेल्प एम्पावर द इंडियन फार्मर्स। और अमूल ने अपनी जो ब्रांडिंग थी, वो कहीं ना कहीं शुरुआत यहीं से ही की थी। और आज आप देख सकते हैं कि अमूल अपने आप में विद द राइट मार्केटिंग वो एक अच्छी ब्रांड बन चुका है। और पर्पस के साथ साथ में आपको अपना यूएसपी भी सेट करना है। यूएसपी का मतलब होता है यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। आज आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो आप सर्विस दे रहे हैं, वो मार्केट में और भी कई लोग दे रहे हैं। देन हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम देम। ठीक है, उनसे आप कैसे डिफरेंट हैं, उनके प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में आपके प्रोडक्ट्स क्यों बेटर हैं। क्या वो एक ऐसी चीज है, या तो प्राइस पॉइंट है, या फिर वो एक कोई इंग्रेडिएंट आपका कुछ एक्स्ट्रा है, या आप कुछ की सर्विस आपकी एक्स्ट्रा है। क्या आप ऐसा एक्स्ट्रा कर रहे हैं जो कि आपका एक ब्रांड बन सकता है। तो ऑलवेज बिजनेस अगर आपको बनाना है, तो आप 50 वही चीजें कर सकते हो जो मार्केट में चल रही हैं। बट इफ यू वांट टू क्रिएट अ ब्रांड, देन उस केस में आपको अपनी एक स्ट्रॉन्ग यूएसपी रखनी पड़ेगी। सो द नेक्स्ट थिंग इज लिसन बिफोर यू क्रिएट। कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले पहले समझिए, पहले अच्छे से सुनिए कि आखिर लोगों को चाहिए क्या। आप जो बिजनेस बना रहे हो, जो आप सर्विसेज या प्रोडक्ट बनाने का सोच रहे हो, क्या लोगों को चाहिए भी। तो ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी है, दैट यू शुड नॉट अज्यूम, यू शुड ऑलवेज लिसन कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में क्या एक गैप है जिसको आप फिल कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं नायका का। ठीक है, अब नायका जब स्टार्ट हुआ, उससे पहले Amazon, फ्लिपकार्ट ऑलरेडी इंडिया में थे। ठीक है, काफी सारा वो वहां पर आपको कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी मिल रहे थे, ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी मिल रहे थे, और मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिल रहे थे। बट नायका ने एक गैप समझा कि इंडिया में एक डेडिकेटेड ब्यूटी प्रोडक्ट की ई कॉमर्स साइट की जरूरत है। और आज आप देख सकते हैं, नायका खुद में एक ब्रांड है। Probably it was the first one to start a beauty specific e-commerce in India. Okay, so उन्होंने वो गैप समझा, ऑडियंस को जो चाहिए था वो उन्होंने उनको दिया, और फिर वो एक ब्रांड बन पाए। सो द नेक्स्ट पॉइंट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इन ऑर्डर टू क्रिएट अ ब्रांड, दैट आपको सिर्फ एक लोगो बना के या एक वेबसाइट बना के या अपनी एक ब्रांड आइडेंटिटी बनाने के साथ साथ आपको एक मेमोरी बनानी है। ठीक है, अब मेमोरी क्या होता है कि कोई भी चीज, ऐसा कुछ आपको अपनी ब्रांडिंग करनी है कि किसी चीज को देखकर या किसी चीज को सुनकर लोगों को पता चल जाए कि ये ब्रांड आपका है। ठीक है, कई सारे लोगो कलर्स ऐसे होते हैं जो आज भी हम देख लें, जैसे कोका कोला, कोका कोला का लोगो अगर बहुत स्लाइटली भी लिखा हुआ तो भी हमें समझ में आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फेविकॉल। फेविकॉल ब्रांडिंग में आई गेस बहुत अच्छी मार्केटिंग, बहुत अच्छी ब्रांडिंग फेविकॉल करता है। फेविकॉल क्या करता है, अपनी जो भी एड्स हैं, आप कोई भी एड फेविकॉल की देख लो, वो एक नॉर्मल एड नहीं होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई फेविकॉल इज द बेस्ट ग्लू और आप इसको यूज कीजिए, नो। फेविकॉल एक ना स्टोरी बनाता है, एक स्टोरी बनाता है, इमोशनल कनेक्ट करता है, और फिर जाके वो अपनी मार्केटिंग करता है। तो और इस वजह, यही रीजन है कि फेविकॉल की जो एड्स हैं वो आज भी सोशल मीडिया पे ट्रेंड करती हैं।
ठीक है? जो अभी ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है ना, शर्मा की दुल्हन वाला जो ये सॉन्ग चल रहा है, ये फेविकॉल का ऐड है। तो आपको सिर्फ़ एक ब्रांड का लोगो या कि सिर्फ़ पोस्ट बना के कंटेंट प्लानर नहीं बनाना, बल्कि लोगों के माइंड में एक मेमोरी बनानी है। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ में अगर आप लाइव एसईओ सीखना चाहते हो हमारे साथ में, तो डब्ल्यूएस क्यूबटेक का डिजिटल मार्केटिंग मेंटरशिप प्रोग्राम आप जॉइन कर सकते हो। इस प्रोग्राम में आप सीखेंगे लाइव विद इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और साथ-साथ में आपको मिलेंगी हर एक सेशन की रिकॉर्डिंग। सो इन केस अगर कोई सेशन मिस होता है तो आप उसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हो। उसी के साथ-साथ में क्विज़ेज़, आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस, प्रोजेक्ट्स, लाइव प्रोजेक्ट्स उसी के साथ में केस स्टडीज़ भी आपको दी जाएँगी। और ये एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, यानी इस मेंटरशिप प्रोग्राम के खत्म होने के बाद में आपको मिलेगा एक वैलिड सर्टिफिकेशन, जिससे आप अपना करियर शुरू कर सकते हैं उसे अपने रिज्यूमे में ऐड करके। तो आप फॉर द मोर इन्फॉर्मेशन और फॉर द एनरोलमेंट यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, उस फॉर्म को आप फिल कर सकते हो। जब आपने अपना पर्पस ढूंढ लिया, ठीक है, अपनी ऑडियंस की सुन ली और उसके अकॉर्डिंग आपने सोच लिया कि आपको क्या बनाना है, आपने अपनी ब्रांडिंग, कलर्स, मेमोरी वो एक क्रिएट कर ली ऑडियंस के लिए। नाउ कम्स द पार्ट कि आपका जो डिजिटल स्पेस है वो भी ऑक्यूपाइड हो। आपको अपने डोमेन नेम जो भी आपने सेलेक्ट किया है उसकी वेबसाइट जरूर आपकी होनी चाहिए। नो मैटर आपका छोटा ब्रांड है, बड़ा ब्रांड है, या आपका छोटी कंपनी है, छोटा बिजनेस है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको आपकी एक खुद की वेबसाइट होनी चाहिए। डोमेन नेम लेकर रख लो। उसी के साथ साथ हर एक सोशल मीडिया पर जहां पर आपको लगता है आपकी टारगेट ऑडियंस होगी, वहां पर आपकी प्रेजेंस डेफिनेटली होनी चाहिए। और प्रेजेंस का अगेन मेरा मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ पोस्ट बना के हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली डाल दी। नो, आपको अगेन जैसा हमने पहले पॉइंट में बात करी, मेमोरी क्रिएट करनी है। तो ओनिंग योर डिजिटल स्पेस इज अनदर थिंग। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट यूज द परफेक्ट बैलेंस ऑफ ऑर्गेनिक एंड पेड मार्केटिंग। जब भी आप एक ब्रांड बनाना चाह रहे हो, तो मेक श्योर करो कि आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग पर भी उतना ही टाइम और मनी स्पेंड करो जितना कि आप पेड एड्स पर कर रहे हो। पेड एड्स ठीक है, आपको शॉर्ट रन में बिजनेस दिलाने के लिए ठीक है, बट अगर आपको एक बड़ा ब्रांड बनाना है तो आपको ऑडियंस को कुछ ह्यूमर, कुछ स्टोरी, कुछ क्रिएटिव कंटेंट देना पड़ेगा। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, एक ब्रांड है, आप उसको देख सकते हो, दैट इज ड्रूम। ड्रूम ओल्ड कार्स एंड सेलिंग की जो है ये कंपनी है। और इस कंपनी की ज्यादातर जो लोगों को पता चला है इस कंपनी के बारे में, वो सोशल मीडिया से बनाए। वो कुछ फनी मीम रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं और जो कि काफी ज्यादा वायरल होते हैं। आप जाकर चेक भी कर सकते हो। अब जब आपने एक मार्केटिंग करना चालू कर दिया, आपके पास बिजनेस भी आने चालू कर दिया, तो बस इसको चीज को रोकना नहीं है। नाउ यू हैव टू कीप ऑन रिसर्चिंग। आपको टेस्ट करते रहने, इवॉल्व होता रहना है टाइम के साथ में, जिससे कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स से पीछे ना रह जाएं। अब जैसे पेटीएम ने एज अ मोबाइल वॉलेट जो है अपना बिजनेस शुरू किया था, लेकिन जैसे जैसे यूपीआई पॉपुलर होने लग गया, पेटीएम ने क्विकली वो अडेप्ट कर लिया। ठीक है, उसी के साथ साथ पेटीएम आज के टाइम में एक ऐसा ऐप बन चुका है जहां से आप मोबाइल वॉलेट भी उसका यूज कर सकते हो। आप वहां पर अपना एक बैंक अकाउंट भी खोल सकते हो, आप यूपीआई भी कर सकते हो, एज वेल एज आप मल्टीपल बुकिंग, बस बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग, सब कुछ आप वहां पे कर सकते हो। तो ये सारी चीजें पेटीएम ने टेस्ट कर करके कि ऑडियंस को और क्या चाहिए, ठीक है, कहाँ ऑडियंस और पैसा खर्च करती है, कहाँ के लिए पेमेंट यूज करती है। अब उसको ये पता कैसे चला कि उसका जो वो ट्रांजेक्शन था वो कहाँ कहाँ पर हो रहा था। तो उसे पता चलने लगा कि मेक माई ट्रिप पर लोग जाकर फ्लाइट बुक करते हैं, लेकिन जो पेमेंट है वो पेटीएम से कर रहे हैं। तो उसने बोला कि मैं खुद ही आपको फ्लाइट बुकिंग का ऑप्शन दे रहा हूँ। तो इस तरह से आपको इवॉल्व होना है टाइम के साथ में, जो जो आपके कस्टमर की, यूजर की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। द नेक्स्ट पॉइंट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इन ऑर्डर टू क्रिएट अ ब्रांड इज ऑलवेज प्रायोरिटाइज योर कस्टमर्स एक्सपीरियंस। जो आपके कस्टमर्स हैं उनका एक्सपीरियंस, उसके सेटिस्फेक्शन को आप नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखिए। कोई भी ब्रांड है, अगर बहुत अच्छी उनकी मार्केटिंग है, बहुत अच्छी उनकी स्टोरी टेलिंग है, कस्टमर उन तक पहुंच भी रहा है, बहुत लीड्स आ रही हैं, लेकिन उस कस्टमर को वो रिटेन नहीं कर पा रहे हैं, दोबारा नहीं बुला पा रहे हैं, तो फिर वो एक ब्रांड नहीं है, वो सिर्फ एक बिजनेस है। ठीक है, ब्रांड वो होता है कि जिसके लिए आप लॉयल हो जाओ, यानी एज अ कस्टमर हम जिसके लिए लॉयल है वो कहीं ना कहीं एक ब्रांड है। सो आपका आफ्टर सर्विस सपोर्ट, आपका कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर का बेस्ट एक्सपीरियंस, वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं, नॉट एग्जाम्पल नहीं लेते, आप खुद जाके एक्सपीरियंस करके आइए। कभी आप कभी तनिष्क के शोरूम जाइए, ठीक है, एंड सी हाउ दे बिहेव विथ यू, सी हाउ दे गिव यू द एक्सपीरियंस ऑफ बाइंग द थिंग्स। ठीक है, कुंदन हार, सीता हार, रानी हार, बहुत सुंदर है नहीं? आंटी, अदरक वाली चाय चलेगी?
चीनी कम. यस Okay. अब ऐसे जब कस्टमर को एक किंग ट्रीटमेंट मिलता है तो कहीं ना कहीं वो एक ब्रांड से कनेक्ट कर पाता है, ठीक है। और उसी के साथ साथ तनिष्क ने आपको सर्टिफिकेट्स देना चालू किया है, लैब टेस्टिंग जैसे आपके सामने कर रहा है, तो ये चीजें कहीं ना कहीं कस्टमर सेटिस्फेक्शन को और बढ़ाती हैं और फिर वो उस ब्रांड से कनेक्ट हो जाते हैं। और नेक्स्ट और लास्टली, प्ले द लॉन्ग गेम। ब्रांडिंग सिर्फ एक दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने एक साल बहुत अच्छा बिजनेस कर लिया, दूसरे साल भी कर लिया, तीसरे साल भी कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 4th ईयर भी बहुत अच्छा बिजनेस करोगे। वो तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आपका एक ब्रांड नहीं बन जाता। और ब्रांड बनाना अगेन 1-2 दिन का काम नहीं है। किसी किसी बिजनेस को सालों लग जाते हैं, 10 साल भी लग जाते हैं, बट यू हैव टू फोकस ऑन ऑल द थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड एंड इवेंचुअली तभी एक बिजनेस सिर्फ बिजनेस नहीं रहता, एक बड़ी ब्रांड बन पाता है। सो ब्रांड का मतलब ये नहीं है कि शॉर्ट टर्म में आप कितना कमा रहे हो, बट ब्रांड का मतलब ये है कि कितने सालों तक आप लोगों के एक्चुअली दिलों पर राज कर रहे हो, उनकी पॉकेट्स पर राज कर रहे हो। 100 साल में आपका ब्रांड कहाँ होगा, 50 साल में आपका बिजनेस कहाँ होगा, ये चीजें हमें सोचनी है। तो इट इज अ लॉन्ग टर्म गेम। और जब अब आप किसी भी बड़ी ब्रांड, जो आपके अकॉर्डिंग एक बड़ी ब्रांड है, उसको आप उठाइए, उसकी केस स्टडी पढ़िए, तो आपको पता चलेगा ये जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, ये सारे उस बिजनेस ने फॉलो किए हैं इन ऑर्डर टू क्रिएट देमसेल्फ एज अ ब्रांड। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल फॉर यू। आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक कीप लर्निंग।